बिहार का एकमात्र भगवान जगन्नाथ मंदिर बोधगया में निकली भव्य कलश यात्रा। भगवान जगन्नाथ का आरती स्नान के बाद कराया गया विश्राम। नमस्कार। आज दिनांक 11 जून को भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा पूजा का प्रथम चरण के कलश यात्रा के साथ संपन्न हुआ, जिसमें बोधगया शहर के 251 महिला एवं बच्चियों ने निरंजना नदी पर अवस्थित काली मंदिर से जल लेकर पद यात्रा करते हुए भगवान जगन्नाथ मंदिर में लेकर पहुँचे, जहां भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा एवं बलभद्र भगवान का जगन्नाथपुरी से आए विद्वान आचार्य एवं स्थानीय ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण द्वारा पवित्र स्नान कराया गया। बताता चलूं, यह कलश यात्रा जगन्नाथ मंदिर से निकलकर काली मंदिर निरंजना नदी से पवित्र जल भरकर विभिन्न मार्गों से होते हुए भगवान जगन्नाथ का जयकारा लगाते हुए मंदिर परिसर में पहुंचकर भगवान जगन्नाथ की आरती, स्नान तथा दर्शन की। इस अवसर पर प्राचीन जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति के सचिव राय मदन किशोर, उपाध्यक्ष श्रीमती उषा डालमिया, सदस्य अरविंद कुमार सिंह, ब्रजेंद्र चौबे, पार्षद डॉक्टर कमलेश कुमार, मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कुमार यादव, अर्जुन स्वर्णकार, सीताराम सिंह, समाजसेवी भोला सिंह सहित बोधगया शहर के गण्यमान्य महिला पुरुष बच्चे उपस्थित होकर भगवान जगन्नाथ के पूजा अर्चना में भाग लिए। इस अवसर पर रथ यात्रा आयोजन संबंधित जानकारी देते हुए श्री प्राचीन जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति के सचिव एवं मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने अपने अपने बातों को रखा। का तो प्रथम चरण पूरा हुआ, आज इस पर बताएं। आज कलश यात्रा का आयोजन था। कलश यात्रा में निरंजना नदी से श्रद्धालुगण वहाँ से जल एकत्रित करके यहाँ लाए और भगवान को गर्भगृह से बाहर निकाला गया और उनको जल से स्नान कराया गया। उसके बाद पूजा हुआ, अनुष्ठान हुआ, फिर उनको भोग लगाया गया। भोग लगाने के उपरांत भगवान को पुनः गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा और उसके बाद पट बंद हो जाएगा, जो 15 दिनों 26 को फिर पुनः पट खुलेगा आम दर्शन के लिए। अब नवकलेवर में भगवान दर्शन देंगे श्रद्धालुओं को और 27 को मुख्य आयोजन जो है रथ यात्रा का वो होगा। 26 तारीख को नवकलेवर होगा, उसके बाद 56 भोग का प्रसाद भी है, शाम में भोग लगेगा और 27 को मुख्य आयोजन जो है रथ यात्रा का वो होगा। और 28 को अभी हम लोग प्लान किए हैं कि एक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं वो एक दिन का रखेंगे। 28 को एक फिर यहाँ मतलब कांवड़ यात्रा, हाँ, एक दिन के लिए 28 को, चूँकि यहाँ निर्वाचन भी तो है। अच्छा, ये भी एक समस्या है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं उस पर कि कैसे उसको मैनेज किया जाए एक दिन के लिए। रथ यात्रा में क्या क्या मतलब तैयारी की जा रही है, जैसे कि रथ का निर्माण भी देख। हाँ, रथ यात्रा के लिए तो वो इस बार आप देख रहे हैं कि रथ का निर्माण हुआ है नए सिरे से और उसकी अब रंगाई पुताई पेंटिंग वगैरह की जाएगी और उसके बाद विधि व्यवस्था के लिए अलग से तो दिखाया जाता है प्रशासन को। प्रशासन के सारे लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। इस बार हम लोग अध्यक्ष को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उस दिन ज़रूर आएँ, क्योंकि इस बार इसलिए हम लोग इस बार प्रयास करेंगे कि अध्यक्ष ही आएँ और वो सबसे पहले वही रास्ता खींचें। आज कलश यात्रा निकाला गया मंदिर की ओर से, बताएं क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या क्या कार्यक्रम होगा? हर साल जो जहाँ जगन्नाथ जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है वहाँ जल यात्रा, इससे पहले एक प्रक्रिया और होता है जो कि यहाँ नहीं संभव है, वो है चंदन यात्रा। तो चंदन यात्रा के लिए यहाँ पौंड की अभी व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग जल यात्रा से ही इस आयोजन को शुरुआत करते हैं रथ यात्रा का। इस दिन जगन्नाथ जी का से
विधिवत 100 इस बार 251 कलश का विधिवत पूजा करके इसे हम लोग के जितने भी श्रद्धालु हैं जो इस पूजा पद्धति में आज शामिल हुए वो कलश लेकर काली मंदिर घाट बोधगया तक गए। वहाँ के पवित्र निरंजना के पवित्र जल उस कलश में भर कर फिर यहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर आए। उसके बाद उसी जल से श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माता का और सुदर्शन जी का विधिवत पवित्र स्नान किया गया। इस पवित्र स्नान के बाद उनका भोग आरती, उसके बाद अपने कक्ष में जाएंगे। आज जो उनका दर्शन होगा, हाथी रूप में उनका दर्शन होगा। इसके बाद वो 14 दिन के लिए शयन कक्ष में अज्ञातवास में शयन कक्ष में चले जाएंगे। इसके बाद आपको 14 दिन के बाद फिर आपका उनका नव कलेवर में, जो कि पड़ रहा है 26 तारीख को, नव कलेवर दर्शन होगा और उस दिन 56 भोग का कार्यक्रम है। उसके बाद 27 तारीख का विधिवत यहाँ से रथ यात्रा निकलेगी, जो बोधगया के विभिन्न रूटों से होते हुए अंतिम पड़ाव उनका मौसी घर है, जो बोधगया में मठ को मौसी घर बनाया गया है, वहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। 14 दिन के बाद नियमतः उनको वापस मंदिर में स्थापित होना होता है, लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था न होने के कारण दूसरा दिन ही पावड़ यात्रा होगा। तो 28 तारीख के उनका पावड़ यात्रा होगा, जो मठ से चलकर जय श्री जगन्नाथ जी में अपने स्थान पर विराजमान होगा। दर्शन पूजा के लिए भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। वो 26 से ही आपको दर्शन के लिए पूरे भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। परिचय धर्मेंद्र कुमार, मीडिया प्रभारी, जगन्नाथ मंदिर बोधगया।